हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए यूट्यूब वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के बारे में। ठीक है, तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है एंड इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो चलिए हम इसको समझते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में जैसे हमने समझा था पहले एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कब होती है, कहाँ पर होती है? वो डीलिंग रेंज के बाहर होती है। जैसे कि ये हमारा क्या है, नॉर्मल मार्केट स्ट्रक्चर। ये क्या हुआ, नॉर्मल मार्केट स्ट्रक्चर का डायग्राम। लेकिन इधर क्या है, वही चीज़ यहाँ पर मार्केट क्या इस तरह रहती है, इतना इजी नहीं। मार्केट कुछ इस टाइप का दिखता है, कॉम्प्लेक्स होती है। इस तरह के आपको बहुत सारे हाइस एंड लोस छोटे छोटे मिल जाएंगे। इंटरनल, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल हाइस एंड लोस, इंटरनल हाई इंटरनल लो। ठीक है, ये हमारा हो गया स्विंग हाई, सॉरी स्विंग लो, स्विंग हाई। ठीक, तो ये सब जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया, इंटरनल। तो मार्केट में कोई भी डीलिंग रेंज के अंदर बहुत सारे इंटरनल डीलिंग रेंज होते हैं, जैसे छोटे छोटे डीलिंग रेंज मिलके एक बड़ा डीलिंग रेंज बनाती है। तो जो इंटरनल हमारे जो स्विंग लोज या स्विंग हाइज जो होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, इंटरनल रेंज। ठीक है, इंटरनल रेंज। तो अब देखो, मार्केट का एल्गोरिदम क्या है कि प्राइस जब भी एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी लेती है, ऑर्डर फ्लो क्या है हमारा, बुलिश। हम बुलिश सिनेरियो में अभी डिस्कस करेंगे। सेम चीज़ बियरिश में भी होगी, वही चीज़ है, बस सेम कंडीशन सेम सिनेरियो। ठीक है, मार्केट से बियरिश हो जाएगा और कुछ नहीं, सेम वही चीज़, कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, तो देखो मार्केट का एल्गोरिदम कैसे चलता है कि प्राइस हायर हाई बनाता है। क्यों हायर हाई बनाता है? क्योंकि इधर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है बाय साइड की। एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी जैसे आउट हो जाती है, उसके बाद मार्केट नीचे की ओर आती है। क्यों आती है मार्केट नीचे? रिट्रेसमेंट के लिए, ताकि मार्केट इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी, क्योंकि देखो इधर तो लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी मार्केट ले लेती है। अब बारी किसकी होती है? इंटरनल। मार्केट क्या करता है, ठीक है, पर्ज एंड रिवर्ट। ठीक है, पर्ज कर दिया, अब वापस इधर आएगी। तो अब देखो इंटरनल इधर क्यों आएगी नीचे, क्योंकि रिट्रेसमेंट करने के लिए। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पर इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी होती है। इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट हमेशा लिक्विडिटी की ओर अट्रैक्ट होती है। इधर लिक्विडिटी खत्म, तो इधर इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी बची हुई होती है, क्योंकि इधर जब मार्केट बार बार क्या करती है, जो हमारी इधर जो बाइंग होती है, जैसे कि यहाँ पे बाइंग जो हुई, एवरी टाइम क्या, तो मार्केट पुल बैक देन अगेन बाय, देन पुल बैक देन अगेन बाय। तो ये जो छोटी छोटी जो रेंज होती है इंटरनल रेंज, तो मार्केट उसी पे तो ऑर्डर लगते हैं। ऑर्डर यहाँ पे थोड़ा सा बाइक हुआ एंड देन एक्यूमुलेट हुआ ऑर्डर, देन अगेन एक्सपेंशन, देन अगेन ऑर्डर, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, देन अगेन एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल रेंज की अगर यहाँ पे कोई ट्रेडर अगर बाई करते जस्ट, ठीक है, अगर कोई ट्रेडर यहाँ पे बाई किया है, तो वो क्या करते हैं, ट्रेडर यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बाई करते हैं। तो बाई करते हैं तो ट्रेडर के स्टॉप लॉस, जैसे मार्केट हायर है बनाता है, तो वो क्या करता है, अपना स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करते हैं। बहुत ट्रेडर ट्रेलिंग करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे क्या, करंट लो कहाँ पर है हमारा, ये हो गया हमारा स्विंग लो। तो स्विंग लो के नीचे ट्रेडर्स क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है, स्विंग लो के नीचे। तो मार्केट किधर जाती है, स्टॉप लॉस की ओर। तो स्विंग लो यानी कि यहाँ पर स्टॉप लॉस है, ये रहा हमारा स्विंग लो, ट्रेल करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया क्या, स्टॉप लॉस। एक टाइप का स्टॉप लॉस। दूसरा टाइप का स्टॉप लॉस क्या रहता है, ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ पे जब मार्केट ब्रेक होती है, तो ब्रेकआउट पे वो लोग बाई या सेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इधर सेल साइड ब्रेकआउट हो, तो वो लोग क्या करेंगे, इधर सेल साइड की ओर ट्रेड लगाएंगे। ठीक है, सेल साइड की ओर ट्रेड लगाएंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे जैसे ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो उनके यहाँ पे क्या होता है, सेल स्टॉप्स होते हैं। वो सेल स्टॉप से ट्रेड करते हैं। यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ ब्रेक करती है, वो सेल स्टॉप उनके एक्टिव हो जाता है। सेल स्टॉप एक्टिव हो जाता है। स्टॉप लॉस कहाँ पे रहता है, हाइस पे रहते हैं, क्योंकि वो सेल में है। सेल में तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेंगे, हाई पे। ठीक है, यहाँ पे मान लो सेल करेंगे, तो स्टॉप लॉस ये हाई पे, ये हाई, ये इन हाई पे स्टॉप लॉस रखेंगे। अब देखो जैसे वो लोग सेल में इंड्यूस हुए, तो इधर स्टॉप लॉस लग रहे हैं ना अब, क्योंकि ट्रेडर सेल में उलझ गया, तो अब इधर स्टॉप लॉस लग रहे हैं। तो इसीलिए इधर देखो स्टॉप लॉस लग रहे हैं। एंड देन देखो इधर के स्टॉप लॉस, जब मार्केट नीचे आती है, छोटे छोटे डीलिंग रेंज बना के अगेन, तो मार्केट क्या करती है, अगेन छोटे छोटे डीलिंग रेंज बना के आई मार्केट, अगेन यहाँ पे मार्केट क्या करती है कि इधर आउट हो जाता है। इधर का जो स्टॉप लॉसेस था, मार्केट ने क्या किया, सबको यहाँ पे जो भी ट्रेडर मान लो यहाँ पे अगर बाई किया किसी ने, ये ऑर्डर ब्लॉक मान के किसी ने बाई किया यहाँ पर इंटरनल
लो पे, ठीक है। किसी ने बाई किया, स्टॉप लॉस रहेगा कहाँ पर, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो मान के किसी ने बाई किया तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, यहाँ पर लो के नीचे, तो वो भी उनका वो भी आउट हो गई है, ठीक है। मार्केट को काफ़ी लिक्विडिटी मिल चुकी होती है, मार्केट डिस्काउंट में होती है, ठीक है, 50% के नीचे। अब क्या होती है, मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी ले लिया मार्केट ने, अब बारी किसकी आएगी अगेन, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। इसलिए मार्केट अगेन अब क्या करती है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को जाती है, क्योंकि ये अब इंटरनल जो हाइज थे, अब इधर इंटरनल लिक्विडिटी इस रेंज के अंदर, ये और ये जो हमारा डीलिंग रेंज, ये इस डीलिंग रेंज के अंदर हमारा इंटरनल लिक्विडिटी भी है। देखो अब बाई साइड इंटरनल लिक्विडिटी बनने लगे, ये हाई मार्केट जब नीचे आई तो छोटे छोटे डीलिंग रेंज बना बना के तो नीचे आई ना, तो इंटरनल लिक्विडिटी इधर भी बनी, इधर इस डीलिंग रेंज में, तो इधर देखो ये इंटरनल लिक्विडिटी प्लस यहाँ पे ऑर्डर फ्लो पुलिस है, तो हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी होती है, क्योंकि बोथ ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ पर सेल करते हैं। यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, मार्केट एक्सट्रीम पे जाते हैं बोथ ट्रेडर, एक्सट्रीम पे जाने के बाद क्या करते हैं, मार्केट को सेल करते हैं स्टॉप लॉस यहाँ पर हाइस पे, ठीक है। तो हाइस पे एक टाइप के यहाँ पे ट्रेडर हो गए सेल, तो वो अगर वहाँ पे सेल करेंगे तो स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, हाई के ऊपर रखेंगे। एंड दूसरा टाइप के ट्रेडर क्या होता है, ब्रेकआउट ट्रेडर। ब्रेकआउट ट्रेडर क्या करते हैं, ब्रेकआउट पे बाई करेंगे यहाँ पर, तो ब्रेकआउट पे यहाँ पे जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट पे यहाँ पे बाई किया उन्होंने, तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ रहेंगे, ब्रेकआउट पे अगर बाई करते हैं उनके स्टॉप लॉस रहेंगे इंटरनल जो लॉस होते हैं वहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है। तो इंटरनल लॉस पे अगर स्टॉप लॉस रखते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा तो क्या हुआ, मार्केट फिर एक्सटर्नल आउट हो गया, अब फिर इंटरनल लिक्विडिटी लेने आएगी। इसी वजह से मार्केट ये लिक्विडिटी का जो गेम है बस चलता ही रहता है इसी टाइप से, ठीक है, एक्सटर्नल टू इंटरनल एंड इंटरनल टू एक्सटर्नल। तो यही जो हमारी हो गई इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है, समझ गए। अब थोड़ा चार्ट पे हम समझ लेते हैं, जैसे कि ये देख रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मार्केट नीचे आती है, ठीक है। ये जो डीलिंग रेंज हो गया, इस डीलिंग रेंज को हम ले लेते हैं, ये हाई से ये लो, ये डीलिंग रेंज को अगर हम लेते हैं, वेट एक मिनट, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम, एंड इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या हो गया, ये प्रीमियम एरिया एंड ये डिस्काउंट एरिया, ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो क्या है, बियरिश है, तो ऑर्डर फ्लो बियरिश है, तो मार्केट रिट्रेसमेंट अगर लेगी अपसाइड, अब प्रीमियम तक जाएगी, तो क्या होगी, प्रीमियम तक जाएगी और हमारा इंटरनल यहाँ पे एक्सटर्नल रेंज की जो लिक्विडिटी है वो आउट हो जाती है। अब मार्केट किधर जाएगी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी किधर है, जैसे मैंने बताया क्या स्विंग, यहाँ पे बियरिश है, तो बियरिश में क्या होगा, स्विंग हाइस, तो यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे स्विंग हाई, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ये स्विंग हाई एंड ये स्विंग हाई, यहाँ पे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। मार्केट ने देखो इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी आउट किया इधर मार्केट ने, अब इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी आउट हो गई, अब मार्केट क्या जाएगी इधर नीचे की ओर, इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी आउट, अब प्रीमियम एरिया पे भी आ गई, तो मार्केट क्या करेगी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की ओर मूव करेगी, ठीक है। बस सेम मैकेनिज्म चलता रहता है। यहाँ पे मार्केट ने अगन क्या किया, यहाँ पर देखो एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी आउट हो गई, यहाँ पे एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी आउट हो गई, अब एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी आउट हो गई, अब हमारा डीलिंग रेंज कौन सा हो गया, मार्केट फिर रिट्रेसमेंट के लिए वापस आई, अब क्या करेगी मार्केट, इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी लेगी। अब इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी कौन सी होगी, जो इस रेंज के अंदर जो भी स्विंग हाई है वो हमारी हो जाएगी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो ये देखो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ये स्विंग हाई, ये हो गया एक लिक्विडिटी, ये स्विंग हाई, मार्केट अब इनकी लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद मार्केट क्या होगा नीचे, तो मार्केट देखो इसकी लिक्विडिटी ले लिया, ये दोनों की, ये दोनों स्विंग हाई की मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया, लिक्विडिटी ले लिया, ठीक है। मार्केट प्रीमियम पे गई, रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट ने देखो फॉल दिया, फॉल दिया अच्छा खासा, वहाँ से मार्केट प्रीमियम से एकदम एक्सट्रीम से जाके गिरा। अब मार्केट जैसे गिरा तो अब हमारी क्या हो गई, ये रेंज ब्रेक हो गई, एक्सटर्नल रेंज क्या हो गया, आउट, एक्सटर्नल रेंज आउट हो गया। अब मार्केट किसकी लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल रेंज आउट होने के बाद मार्केट अब फिर जाएगी कहाँ पर, इंटरनल रेंज के लिए। अब देखो इंटरनल रेंज कौन सी होगी लिक्विडिटी, ये हाई एंड ये हाई एंड ये हाई, ठीक है, ये सब हाइज जो हो गया हमारा क्या हो गया, इंटरनल हाइज। तो यहाँ पे जैसे देखो मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है एंड देन यहाँ पे मार्केट क्या करती है, लिक्विडिटी ले रही है, देखो ये हाइज की लिक्विडिटी लिया, अगेन देन इस हाइज की लिक्विडिटी लेगा मार्केट,
अगर इस हाई की ये हाई स्विंग हाई, इधर स्विंग हाई हो गया हमारा, एंड यहाँ पर भी स्विंग हाई, मार्केट लिक्विडिटी लेती है। एंड देन क्या होती है मार्केट, अब प्रीमियम एरिया, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आउट। अब देखो मार्केट अब नीचे की ओर गिरती है क्योंकि ऑर्डर फ्लो बियरिश है, तो प्रीमियम एरिया से गिरेगी। अब इधर देखो मार्केट को नीचे की ओर तेजी से क्यों गिरती है ऑर्डर फ्लो बियरिश ऑर्डर फ्लो में, समझो, क्योंकि इधर दो तरह की लिक्विडिटी मार्केट को मिल जाती है। एक तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मिलती है एंड एक्सटर्नल रेंज। ये डीलिंग रेंज को अगर देखोगे ना, इस डीलिंग रेंज से इस डीलिंग रेंज ये रहा, तो इस डीलिंग रेंज में ये जो इंटरनल लॉस, जो मार्केट जब ऊपर गई थी रिट्रेसमेंट के अंदर इस डीलिंग रेंज के अंदर, तो ये जो इंटरनल लॉस है, तो ये भी तो मार्केट के लिए इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी हो जाती है जब मार्केट नीचे गिरती है। तो मार्केट को दो तरह की लिक्विडिटी यहाँ पे मिल जाती है, इंटरनल एंड देन एक्सटर्नल। इसलिए मार्केट इतना तेज़ी की ओर जब गिरती है ना, इसीलिए मार्केट इतना तेज़ी की ओर गिरती है। और जब रिट्रेसमेंट लेती है तो स्लो लेती है। यहाँ पे देख सकते हो रिट्रेसमेंट स्लो, लेकिन जब गिरती है तो ज़्यादा तेज़ी से गिरती है, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप की लिक्विडिटी है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ये डीलिंग रेंज जो है, देखो इधर इंटरनल लॉस, देखो कितना सारे इंटरनल लॉ, तो इधर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड देन एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो दो तरह की लिक्विडिटी, ज़्यादा लिक्विडिटी हो इसलिए मार्केट ज़्यादा एग्रेसिव गिरती है। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गया होगा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है, अच्छे से। अगर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।